Hello students, welcome back. Class 8, Chapter 9, Part 2. In Part 1, student, we discuss about the mode of reproduction, sexual, asexual, male-female reproductive system. In Part 2, we will discuss about the fertilization, external and internal fertilization. Then we will discuss about embryo development, IVF, in vitro fertilization. Then we will study about metamorphosis. Let's start Part 2. Fertilization. The process of fusion between male and female gametes is called fertilization. Fertilization क्या प्रोसेस होता है बेटा? It is a process जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और उनकी फ्यूजन के बाद रिजल्ट फॉर्मेशन इज जाइगोट. क्या बनता है? जाइगोट. एग सेल विल चेंज इनटू जाइगोट. मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी एग सेल्स दे फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म द जाइगोट. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, external fertilization and internal fertilization. External fertilization, the fusion of egg and sperm is take place outside the body of organism is called external fertilization. अगर fertilization फीमेल बॉडी की आउटसाइड हो तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट इज टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो गैमेट्स होती हैं दे आर रिलीज इन द वाटर एंड दे विल फ्यूज विद ईच अदर इन द वाटर. दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इट टेक प्लेस इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल. If fertilization take place inside the female body के अंदर हो, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो, then it is known as internal fertilization. Embryo development. Ovaries release an egg into the fallopian tube once a month. एक महीने में ओवरी एक एग रिलीज करती है fallopian tube में. The egg stay in the fallopian tube for about 2-3 days. Students, वो एग फेलोपियन ट्यूब में 2 और 3 डेज के लिए वही स्टे करता है. ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग टू फॉर्म द जाइगोट. और स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज करके किसमें चेंज कर देता है? जाइगोट में. जाइगोट डिवाइडेड अ नंबर ऑफ टाइम टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल. जाइगोट डिवाइड्स अ नंबर ऑफ टाइम टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स. जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ एग ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हो रहा है, ये एग डिवाइड होता जा रहा है, फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट है जो नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड हो रहा है, बॉल ऑफ सेल्स बन गया है. एंड दिस बॉल ऑफ सेल्स देन गोज इनटू द यूट्रस. यहाँ यूट्रस में जाकर ये इम्प्लांटेड हो जाता है. एंड दिस बॉल ऑफ सेल्स इज नोन एज एम्ब्रो. दिस इज नोन एज एम्ब्रो. जाइगोट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो नंबर ऑफ डिवीजन होती है उसमें, जैसे कि आपको दिख रहा है 1 सेल से 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, 4, 8, 16, देन इट बिकम द बोल्स ऑफ सेल. व्हेन इट बिकम बोल्स ऑफ सेल इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रो डेवलपमेंट. ये सारा प्रोसेस क्या है? एम्ब्रो डेवलपमेंट. जब एम्ब्रो यहाँ इम्प्लांटेड हो जाता है यूट्रस में, आफ्टर दैट इट स्टार्ट फर्दर ग्रोइंग बाय टेकिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द यूट्रस. यूट्रस की वॉल से वो न्यूट्रिएंट गेन करता है एंड इट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रो टेक प्लेस एंड इट इज फुली डेवलप्ड एंड चेंज इनटू द फीटस एंड इट टेक्स नियर अबाउट 280 days to become a complete fetus. After that the birth of fetus is take place. IVF, in vitro fertilization. What do you mean by it? It is a technique in which egg is allowed to fuse with sperm in vitro. Vitro means dear student कि outside the body, body के outside वो fertilize हो एक artificial medium में, just like in test tube. लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन कराया जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराया जाता है एग सेल्स और स्पर्म का. The zygotes were developed allowed to grow in vitro for about 1 week. जो जाइगोट डेवलप होता है इस तरह से, उसको 1 हफ्ते तक 1 वीक के लिए विट्रो में ही ग्रो किया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब में ग्रो होने दिया जाता है. देन इट इज इम्प्लांटेड इन द फीमेल यूट्रस. उसके बाद उसको फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है
A baby born of this technique is called test tube baby. और जो बेबी इस टेक्निक से डेवलप होता है उस बेबी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज विविपोरस एंड ओविपोरस. विविपोरस एनिमल कौन से होते हैं? Animals that give birth to young ones are called viviporous. जो animals अपने young one को birth करते हैं, that animals are known as viviporous. For example, cat, dog, human, etc. And animals that lays eggs are called oviporous. जो animals eggs lays करते हैं, that animals are known as oviporous or egg laying animals. For example, fish, birds, etc. Fertilization in hens. Hens is a bird. Bird-like hen exhibit internal fertilization. इनमें internal fertilization होता है. The zygote divides rapidly. Zygotes में rapidly division होती है, जैसे हमने देखा था. It gets surrounded by protective hard shell. After that, students, this zygote is or embryo is surrounded by protective hard shell, and hens lays the egg. इस सिचुएशन में हैंस एग्स लेज करती हैं एंड सिट ऑन देम टू प्रोवाइड वार्मथ. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, हैंस लेज द एग्स. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हैन. एंड देन हैंस सिट ऑन द एग्स टू प्रोवाइड वार्मथ. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. हैंस एग के ऊपर सिट करके उनको वार्म देती हैं सो दैट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग इज टेक प्लेस. When the chick is fully developed, it breaks the shell of egg and hatches out. As you can see in this diagram, when the chick is fully developed, जब chick fully develop हो जाता है, it break up the shell and hatches out और बाहर आ जाता है. That process is take place in the hens. Next topic is metamorphosis. What is metamorphosis? The series of changes in the life cycle of an organism that transfer it from a larva to an adult is known as metamorphosis. Dear student, कुछ animals ऐसे होते हैं जो जिनके young ones adult के साथ same match नहीं करते. उनके adults और young ones differ होते हैं. For example, in frogs का जो young one होता है that is known as tadpole. उसकी लाइफ साइकिल में बहुत सारी चेंजेस होते हैं. देन इट विल चेंज इनटू द अडल्ट एंड दैट सीरीज ऑफ चेंजेस इज नोन एज और द प्रोसेस ऑफ दिस सीरीज ऑफ चेंजेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. इन एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स द यंग वन लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स. फ्रॉग और इंसेक्ट्स में जो यंग वंस होते हैं वो अडल्ट से बिल्कुल डिफर होते हैं. इंसेक्ट्स में जैसे कैटरपिलर होता है, that is not similar to the insect but gradually mature by undergoing a series of changes which make it look like adult. फिर इनके अंदर इनकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है, सीरीज होती है चेंजेस की, so that they will finally look like an adult or they become an adult. That process is known as metamorphosis. Students, let's recall the topic that we study in this part 2. First, we discuss about the fertilization. What is the fertilization? It is the process of fusion of male and female gametes. Then we study about types of fertilization. There are two types of fertilization, external and internal. Then we study about embryo development, how it is take place, embryo development. Then we study about vitro fertilization. In short, it is known as IVF. IVF क्या होता है? In vitro fertilization. Vitro means in outer medium or in artificial medium the fertilization is take place. Viviporous and oviporous. Next topic is viviporous that we discussed. Viviporous are the animals which give birth to their young ones and oviporous are egg laying animals. Then we study about the fertilization in hen, how the fertilization in hen take place and further development take place. Then we discuss about the process of metamorphosis. I hope you understand all the concepts. Read the chapter thoroughly. I will send the PDF of question answer and exercise of this chapter. Have a nice day, students.